हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे सीपीआर के ऊपर। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि आप अपना सीपीआर का सेटिंग दिखाइए, सीपीआर कैसे करते हैं, सीपीआर पे एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो देखो यार, सीपीआर का मतलब होता है सेंट्रल पिवट रेंज। ठीक है, सीपीआर क्या होता है? सेंट्रल पिवट रेंज। सीपीआर का मैं यूज़ करता हूँ लेवल्स के लिए। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मैं मार्केट में, लाइव मार्केट में ड्रॉ करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस बिहेवियर। बट सीपीआर मुझे हेल्प करता है कि कहाँ पर एग्जिट करना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, टारगेट में ट्वीक है क्या, टारगेट में कुछ चेंजेस है क्या। तो पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मैं दो इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, एक है अपना वॉल्यूम, ठीक है, और दूसरा सीपीआर। अब बहुत लोग बोलेंगे वॉल्यूम आप स्पॉट चार्ट पे यूज़ कर रहे हो, निफ्टी का फ्यूचर चार्ट पे होता है। तो भाई देखो, ये है आपका ट्रेडिंग व्यू का। ठीक है, तो ट्रेडिंग व्यू पे वॉल्यूम आता है इस पे, और मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ तो मुझे इसमें ठीक ठाक लग जाता है। लाइक होता है काइंड ऑफ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि फ्यूचर पे यूज़ करेंगे, स्पॉट पे यूज़ करने से लैग होता है, ये होता है, करना भी चाहिए फ्यूचर पे। बट मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ तो मुझे ठीक ठाक लगता है, मेरे को उसी हिसाब से मेरे बैक टेस्टिंग में मेरे को रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो आज का तो हमारा कोई ट्रेड बना नहीं था, आज मॉर्निंग में हमने सोचा था तो ये सपोर्ट ब्रेक होता अगर, तो हम सपोर्ट के ब्रेक पे सेलिंग साइड में एंट्री लेते। बट हमारा प्राइस बिहेवियर जो था वो बाइंग की तरफ चला गया, मतलब अनसर्टेन हो गया। आप देखो ना, अनसर्टेन क्यों हुआ, बता ही दे रहा हूँ मैं तुमको। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आज ट्रेड क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो अनसर्टेन क्यों हुआ? एक तो कल 12 बजे के बाद देखो सेलिंग आया। ठीक है, तो मतलब है कि मार्केट बेरिश था, बिहेवियर बेरिश है बिल्कुल, सेलर स्टार्ट हो गए थे। दूसरा कि गैप अप खुलने के बाद ये देखो कैसा बेरिश, तो मॉर्निंग व्यू भी बेरिश हो गया, राइट। अब है कि एक देखो नॉर्मल सा पुल बैक लेके, एक जनरल पुल बैक लेके, ठीक है, जनरल पुल बैक लेके गया ऊपर, रेजिस्टेंस बनाया मार्केट ने। रेजिस्टेंस बनाने के बाद अब देखो हम हमारे सेटअप का वेट कर रहे थे, रेजिस्टेंस बनाने के बाद एक टेम्पररी सपोर्ट भी बना दिया। अब चूंकि हमारा सेटअप था कि यहाँ से ऐसे ये भी सपोर्ट था, यहाँ से ऐसे करके ऐसे ये आया, ऐसे करके ये ब्रेक डाउन देता तो इस नेकलाइन के ब्रेक पे शॉर्ट कर देते। बट ऐसा तो हुआ नहीं। अब देखो कल भी बैरिश, आज भी बैरिश, और ये अचानक से क्या किया कि मार्केट इस हाई को ब्रेक कर दिया। तो क्या हो गया, हमारा ओवरव्यू रॉन्ग हो गया, राइट। ओवरव्यू रॉन्ग हो गया, और देखो कि एक तो अपने इंट्राडे रेजिस्टेंस से बहुत दूर है, इंट्राडे रेजिस्टेंस से अपने ये बहुत दूर है, और यहाँ के रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ कम है, राइट। मतलब ऐसा होने का तो जा सकता है प्राइसेस ऊपर, बट चूंकि इतना दूर है, कि इतना डिस्टेंस है यहाँ से इस रेजिस्टेंस के ऊपर 40-50 पॉइंट्स का, कि चांसेस कम है कि इसको जाके ये टच कर सके। तो इसी बेसिस पे मैंने आज डिसाइड किया कि आज के दिन मैं ये अनसर्टेन प्राइस बिहेवियर की वजह से ट्रेड नहीं लूँगा। तो चलिए सीपीआर के ऊपर अब बात करते हैं। तो सीपीआर क्या बताया मैंने? सेंट्रल पिवट रेंज। सेंट्रल पिवट रेंज क्या, मैं क्या यूज़ करता हूँ, इसको कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, कैसे लेवल्स यूज़ करते हैं, कैसे इसकी सेटिंग्स होती है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, कहीं भी स्किप मत करना। स्किप करने से क्या होगा कि बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन तुम स्किप कर दोगे और समझ नहीं पाओगे, राइट। तो सीपीआर सेंट्रल पिवट रेंज, वॉल्यूम तो यूज़ करता हूँ मैं, वो वॉल्यूम आप समझ। तो चलो, तो जैसे सबसे पहले इंडिकेटर्स में आ जाना, जिनको नहीं पता है कैसे लगाना, इंडिकेटर्स में आ जाना, सीपीआर बाई केजीएस सर्च करना, सीपीआर बाई केजीएस सर्च करना। ठीक है, तो देखो ये मिल जाएगा तुमको। सीपीआर केजीएस का फुल फॉर्म क्या है? के का मुझे नहीं पता, गोमती शंकर। ठीक है, गोमती शंकर एक ट्रेडर है, एक बहुत अच्छे, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से उनको ये प्रमाणित किया गया है। वो इंडिकेटर इन्हीं का है, लाइक इन्हीं ने इस पे R&D करके इस इंडिकेटर को अपने ऊपर नाम दिया है। ठीक है, तो सीपीआर बाई गोमती शंकर सर्च करोगे तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे तो पहले से ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मैं तुमको सेटिंग्स बता देता हूँ। ठीक है, सीपीआर बाई केजीएस करना, तो सबसे पहले ऐसे खुलेगा अगर, तो आएगा तुमको सबसे पहले इनपुट्स आएगा। भाई इनपुट्स में कुछ मत करना। देखो मैं तुमको अगर अगले दिन का, जैसे देखो शो डेली पिवट्स, तो डेली पिवट्स तुमको दिखाएगा। डेली पिवट्स में तो डेली लेवल्स, ठीक है, कि कल के हिसाब से तुमको कंप्यूटर कौन सा लेवल दिखा रहा है, तो ये हो गया। टुमारो पिवट्स, कल का पिवट जो आने वाला है, ठीक है, वो भी दिखा देगा। वीकली पिवट्स, मंथली पिवट्स, प्रीवियस मंथ हाई लो पिवट्स, प्रीवियस वीक हाई लो पिवट्स, और प्रीवियस डे हाई लो। तो मुझे पर्सनली ये लगा कि इतना ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है, चार्ट बहुत गंदा दिख जाता है, राइट। चार्ट बहुत, देखो अब जैसे इसको खोल दिया मैंने, अब इसको सेटिंग में देखो, इसको अगर खोल दूंगा तो देखो, ठीक है, तो अगर मैं जैसे ही ओके कर दूंगा, कितना मतलब बहुत सारा लेवल्स आ जाता है। मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है, डेली इंपॉर्टेंट है, कल का मुझे नहीं पता। कल जैसे ही मार्केट खुलेगा मैं नया एक पिवट, मतलब नया लेवल्स आ जाते हैं कल के दिन, तो कल का मैं क्यों देखूँ, आने वाले कल का। वीकली पिवट्स ठीक है, ठीक है। मंथली पिवट क्यों, मंथली यार इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। मंथली
आप टाइम फ्रेम खोल के आप ट्रेडिंग व्यू पे आप जो है उसको कर सकते हो। प्रीवियस मंथ ये भी मुझे नहीं चाहिए, प्रीवियस वीक लो ये भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे चाहिए प्रीवियस डे हाई और डे लो का। मुझे उतना ढूंढना नहीं पड़ेगा, मैं एक बार ऐसे ऑन करूँगा, जैसे ये देखो मैं एक बार ऑन करूँगा और मुझे दिख जाएगा कि अच्छा अब देखो ये मैं तुमको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो ये जो है ना, ये मैंने इसको कलर कर रखा है, ठीक है। अब ये स्टाइल में आ जाओ तो सारे लेवल्स को मैंने अलग अलग कलर दे रखा है। क्यों? क्योंकि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग में रहेगी कि अच्छा इस कलर का ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो डेली पिवट को मैंने देखो अब पिवट 3 होता है, ठीक है। जो पिवट होता है वो 3 होता है, एक होता है डेली पिवट, बॉटम और टॉप, ठीक है। तो तीनों को मैंने अलग अलग कलर दे रखा है। बॉटम और टॉप को ब्लू दे रखा है, डेली पिवट को मैंने पिंक दे रखा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस को जो है 3 रेजिस्टेंसेस मैंने ड्रॉ किए। तो रेजिस्टेंस कब होगा? डेली पिवट और बॉटम पिवट और टॉप पिवट के ऊपर होता है रेजिस्टेंस। यानी ये जो सेंट्रल पिवट रेंज है, ये जो सेंट्रल पिवट रेंज तुम देख रहे हो, ठीक है, ये वाला, इसके ऊपर होगा रेजिस्टेंस, इसके नीचे होगा सपोर्ट। अब रेजिस्टेंस सपोर्ट भी हमको ड्रॉ करना पड़ेगा? तो नहीं जी, इसका यही काम है। इसका काम क्या है कि ये आपको यहाँ पर आप जैसे ही सेटिंग कर दोगे सारा कुछ मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस को मैंने येलो कलर से मार्क कर रखा है। सपोर्ट देखो 4, वैसे तुम 4 रेजिस्टेंस तक कर सकते हो, ठीक है। मैंने 3 ही किया है मुझे, क्योंकि एक दिन में बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट चारों रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। तो मैंने हाईएस्ट 3 रखा है अपने लिए, सपोर्ट भी मैंने 3 रखा है अपने लिए, ठीक है। टुमारो पिवट, तो टुमारो वाला तो हमने टिक आउट किया नहीं था, तो टुमारो का है नहीं, वीकली का है नहीं। वीकली रेजिस्टेंस एक मैंने ऑन कर रखा है कि चलो ठीक है, अगर वीकली रेजिस्टेंस कोई क्रॉस कर रहा है या सपोर्ट क्रॉस कर रहा है तो एक रेजिस्टेंस मेरे पास होना चाहिए। तो इसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर रखा है। तुम देखो ये ग्रीन कलर तुमको दिख रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये वीकली रेजिस्टेंस है, राइट। तो आज के दिन मार्केट देखो, यहाँ पर अगर कोई बोलेगा कि रेजिस्टेंस नहीं था, तो था मेरे भाई। ये आज के दिन अगर तुम ये करोगे तो वीकली रेजिस्टेंस से आज के दिन मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया, और अभी करेंटली जो है अपने पिवट्स के आसपास है, सीपीआर के आसपास है, ठीक है। अब इस सीपीआर को अगर मार्केट क्रॉस करता है तो ये आपका जाके एजम्पशन हम लोग ले सकते हैं कि प्राइसेस जो है इस सीपीआर के ऊपर ही रहेगा। बट याद रखना कि हमेशा, मैं इस सीपीआर का भी तुमको यूज़ बताऊंगा, बहुत बढ़िया काम करता है, पहले सेटिंग समझ लो, ठीक है। तो ये हो गया। वीकली का भी मैंने ग्रीन कलर कर रखा है, ये देख लो। और प्रीवियस डे, प्रीवियस हाई और प्रीवियस डे लो का मैंने कर रखा है। बाकी सारा कुछ ठीक है। ये देखो स्केल करोगे तो ये सारा आ जाएगा। यार देखो इससे चार्ट बहुत गंदा दिखता है जनरली, ठीक है। ये तुम अगर लेवल्स लगा दोगे, ठीक है, तो ये अगर तुम लेवल्स लगा दोगे, लेवल ऑन प्राइस स्केल्स, यानी जो जो ये है तुम्हारे प्राइस स्केल पे दिखेगा, तो तुम ना कन्फ्यूज़ कर जाओगे। यार देखो मेरा पर्सनली ऐसा है कि कन्फ्यूजन मुझे ज़्यादा, मैं ना एक ऐसा इंसान हूँ कि चार्ट मुझे बहुत क्लीन चाहिए होता है, ठीक है। मैं ज़्यादा देर तक ये सीपीआर भी लगा के नहीं रखता। मतलब जब मेरा लेवल्स में जो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है मैं उसको चार्ट पे ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद सीपीआर को हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा चार्ट पे कन्फ्यूजन होता है। कहने का मतलब कि तुम जितना कम बैगेज लेके चलोगे, जितना कम कॉम्प्लेक्स चीज़ मत करो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मत करो, तो ये चीज़ है। तो इसको मैंने कर दिया ऑफ, ठीक है। अब देखो वैल्यू इन स्टेटस लाइन, अब ये तुमको ये वाला ऑन करोगे तो ये पूरा तुमको यहाँ पे दिख जाएगा, इसका वैल्यू कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, ठीक है। तो इसको भी एकदम क्लीन कर दिया। विजिबिलिटी में आ जाओ, तो विजिबिलिटी में तुमको एक ही चीज़ करना, सारा चीज़ ये सेटिंग है, ये तुम देख लो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, मैंने इसमें कुछ किया नहीं है, ओके कर दिया। अब देखो इसका खूबसूरती मैं बताता हूँ तुमको, ठीक है। आज का तो छोड़ दो, आज का तो चार्ट बन ही रहा है, चलो कल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखो मेरा सेंट्रल पिवट रेंज हो गया, बंद करके दिखा देता हूँ, आज सारे लेवल्स को हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो मेरा सेंट्रल पिवट रेंज हो गया। क्या दिख रहा है कि यहाँ से कितना खूबसूरती से ये सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज हुआ है। मतलब आज के दिन सीपीआर के ऊपर, कल के दिन सीपीआर के ऊपर था, लेकिन सीपीआर के पास आया और यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है। तो सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज हो गया। अच्छा अब देखो कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, यहाँ से कल के डे लो से, डे हाई, इसको क्या बोलेंगे, कल का डे हाई है या कल का डे लो है, ओके। तो ये कल का डे हाई है। कल का डे हाई से मतलब ये जो 9 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं कल मतलब 8 तारीख की का रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हाई से ये सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके देखो कैसा ऊपर गया। रेजिस्टेंस लेवल से कैसा देखो रेजिस्टेंस लिया है, ये रेजिस्टेंस लेवल है ना। फिर सपोर्ट पे आया, सपोर्ट ब्रेक पे फिर आया, देखो कैसा ब्रेक करके फिर अगले लेवल जो कि सीपीआर लेवल है, यहाँ आके टारगेट दिया है और टारगेट लेके फिर से सपोर्ट लिया है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये लेवल्स मतलब
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी कभी हम ट्रेड करते हैं तो कि उतना कौन देखेगा, वाइल ट्रेडिंग 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलो, 1 डे का टाइम फ्रेम खोलो, लेवल्स ढूंढो, लाइन खींचो, यार उतना पागलपंती मुझे समझ नहीं आता। इसे बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं, मेरे को पर्सनली लगता है कि ये टाइम वेस्ट है। वाइल ट्रेडिंग, वाइल सेटिंग ऑन अ चार्ट, अपने आप को कॉम्प्लिकेट नहीं करने का, देख लेने का। हाँ, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, पर ये लेवल्स खींचना ये मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैगेज लगता है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, ये लेवल्स ड्रॉप। अब देखो ना कैसा काम भी तो कर रहा है, तो कल के दिन काम किया कि नहीं किया, है ना। अब देखो परसों के दिन आ जाओ तो कैसा देखो एक्सक्यूज मी, तो कैसा देखो कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, नीचे आया और देखो अपने सीपीआर के मिडिल पिवट रेंज, इसको जो बोलते हैं डेली पिवट रेंज या मिडिल पिवट रेंज, यहाँ से सपोर्ट लिया। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर सीपीआर से सपोर्ट लेके क्लोज कर दिया, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया, तो ये एक अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल होता है कि क्लोजिंग के ऊपर तुम ट्रेड ले लो। एसएल, मेरा माउस बहुत, मैं इसको चेंज कर दूंगा, बहुत ख़राब है ये, आजकल ख़राब करने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पोजीशन बनाते, ठीक है, एसएल रखते, मान के चलो थोड़ा बड़ा एसएल भी होता है, तो यहाँ का एसएल रखते, देखो कैसा टारगेट दिया हमको। तो ये अगर सीपीआर से सपोर्ट लेके और बढ़िया पिन बार कैंडल या बुलिश कैंडल बना रहा है तो तुम घुस सकते हो ट्रेड में। अब देखो मैं लेवल्स की बात कर रहा था, तो पहला रेजिस्टेंस लेवल 1 हो गया, इसको भी टारगेट दिया। रेजिस्टेंस लेवल 2 कौन सा है, देखो डेली मतलब प्रीवियस डे हाई पे दिया। वीकली हाई भी है यहाँ पे, तुम देख लो ये कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है कि वीकली हाई और प्रीवियस डे हाई एक ही जगह पर है ना, उसके ऊपर भी दिया, राइट। तो तुमको नहीं दिख रहा है कि ये मतलब ये लेवल्स बहुत परफेक्टली काम कर रहे हैं, ये भी लेवल काम किया, ये भी लेवल काम किया, ये भी लेवल काम किया, मार्केट यहाँ से खुला और तीनों लेवल्स को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया। तो हम स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ से लिया तो ये लेवल क्रॉस करके यहाँ आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया, ये लेवल क्रॉस करके ऊपर गया, यहाँ पे एसएल इसके नीचे ट्रेल कर दिया। तो ये कितना परफेक्टली काम कर रहा है। चलो उसके प्रीवियस डे देखते हैं, है ना। देखो तो मार्केट यहाँ खुला, नीचे आया, पिन बार कैंडल बना, पिन बार नहीं है, डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनाया, ऊपर गया। अब देखो सीपीआर के ऊपर वाले जो लेवल है, जो जिसको टॉप सीपीआर बोलते हैं, ठीक है, वहाँ से रेजिस्टेंस लेके कैसा गिरा, और देखो गिर के लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है ना। इस लेवल्स पे एक बार सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके फिर वापस इसको ब्रेक डाउन दिया, राइट। मतलब तुमको लेवल्स दिख जाएंगे, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिया, है ना, फिर देखो ये वाला लेवल डेली टाइम फ्रेम वाला, प्रीवियस डे लो वाला। तो ये जो है इस तरीके से। अब मैं तुमको सीपीआर का कुछ ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ जो मैंने आरएनडी भी किया, और मैंने बहुत टाइम से मैं इसको तकरीबन 1-1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ना। तो देखो पहला चीज़ कि अगर मार्केट खुलता है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, अगर सीपीआर बढ़िया सा पिन बार कैंडल बना के, इस तरीके का पिन बार कैंडल बना के और सपोर्ट लेके ऊपर कहीं क्लोज कर देता है, इस तरीके से या इस तरीके से, या तुम्हारा जाके आज तो आज देखो आज तो एकदम फेल ही हो गया, ठीक है, तो आज का नहीं लेंगे, आज सीपीआर को टच भी नहीं किया, देखेंगे तो उस दिन क्या होता है, बुलिशनेस, थोड़ा सा पहला स्विंग बुलिश का कह सकते हैं। ये मेरा जैसे देखो ना, हम एक बार चलो एक यहाँ पे हो गया ग्रीन, यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके पिन बार काइंड ऑफ थिंग बनाया और ऊपर गया। ये देखो यहाँ भी है ना। अब देखो और भी देखते हैं, चलो सीपीआर कहाँ टच किया है, सीपीआर 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 सीपीआर, ओके देखो यहाँ से सीपीआर से आया, नीचे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके और ऊपर क्लोज किया, यहाँ पे कहीं पे एंट्री भी होता है या इस पे भी एंट्री होता है, तो ऊपर गया है, ये भी है। तो सीपीआर से अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो समझो कि वो ट्रेड मतलब बहुत ही अच्छा। देखो यहाँ से भी सपोर्ट लिया सीपीआर से, हालांकि ये ग्रीन कैंडल है पर सपोर्ट लिया, सॉरी रेड कैंडल है, सपोर्ट लिया। यहाँ पे कहीं पे अगर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते, इस लाइन पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते, तो ऊपर में देखो बार बार आया, एसएल हिट नहीं किया लेकिन बाद में ऊपर ही गया, अगर दिन भर होल्ड करते तो ठीक है, एसएल भी हिट नहीं किया। तो थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे। देखो यहाँ से रिजेक्शन लिया सीपीआर से रिजेक्शन लिया, इस क्लोजिंग पे अगर हम चाहते, इस क्लोजिंग पे अगर हम ट्रेड बनाते, ठीक है, तो ये भी हमारा टारगेट कैसा 1:1 का, 1:1 से ज़्यादा का ही दिया है ना, मतलब बढ़िया ट्रेड मिला, ये भी आ गया। देखो इस सीपीआर से कैसा सपोर्ट लेके, यहाँ ये सीपीआर से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो ये मेरा पर्सनल मतलब अभी तक कितना देखा मैंने, बैक टू बैक तुम्हारे सामने 5 या 6 चार्ट देख लिए, राइट, एकदम बैक टू बैक, है ना। कितना चार्ट देखा, देखो 1 2 3 4 5 6 चार्ट देखा, 6 में 6 एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूँ। तो ये एक तरह का तुम्हारा सेटअप भी बन सकता है, स्ट्रैटेजी भी बन सकता है। ये सेल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट रिवॉर्ड भी बड़ा होगा, ठीक है। तो सीपीआर का सेंट्रल पिवट रेंज से जैसे ही सपोर्ट या रिजेक्शन लेता है,
पिन बार की तरह, या फिर बिल्कुल रिजेक्शन लेके नीचे कहीं क्लोजिंग करके तो अगला कैंडल उसका हाई या लो ब्रेक करता है, ठीक है, वहाँ पे घुसने का। तो ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है सीपीआर का पहला। दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है सीपीआर का, कि जिस दिन तुम्हारा सीपीआर का जो सेंट्रल पिवट रेंज है, ये जो बीच वाला बोलते हैं, ये जो दो ब्लू के बीच एक है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है, तो जिस दिन ये ज़्यादा वाइड खुले, वाइड मतलब इन तीनों के बीच में अच्छा खासा स्पेस हो, जैसे आज के दिन देख लो, आज का दिन कैसा है दिखाओ, आज का दिन तो ठीक ठाक है, चलो आज का दिन बढ़िया है, मतलब मैं वाइड की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये देखो थोड़ा सा वाइड दिख रहा है अपने को इसके कंपैरिजन में, तो समझना, तो इसका ये मतलब होता है कि आज मार्केट थोड़ा सा चॉपी होने वाला है। तो क्या हुआ कि नहीं हुआ, देखो तो ऊपर में चॉपी हुआ ना, ये देखो कल के दिन देखो, ये देखो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बहुत सा पॉसिबिलिटीज़ पे काम होता है। देखो यहाँ आके ऊपर जाके चॉपी हुआ, राइट। मतलब कहने का एक शॉर्ट में तुम ये समझ लो कि अगर सीपीआर वाइड है, बहुत चौड़ा है, बहुत स्पेसेस है सीपीआर के लाइंस के बीच में, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, या चॉपी हो सकता है। और अगर सीपीआर नैरो है तो मार्केट बहुत ट्रेंडिंग होने वाला है। जैसे आज का दिन देखो ट्रेंडिंग मिला, देखो ना, जिस दिन सीपीआर तुमको देखो ट्रेंडिंग मिला, ये सीपीआर है, एकदम स्पेसेस कम है, कॉम्पैक्ट है, ट्रेंडिंग मिला। इस दिन देखो ये चॉपी हो गया, ठीक है, इस दिन ये चॉपी हो गया। और देखते हैं, इस दिन थोड़ा सा स्पेसेस है पर ठीक है, ट्रेंडिंग है। तो ऐसा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ये देखो ट्रेंडिंग हो गया, ये देखो ट्रेंडिंग हो गया, ये देखो ट्रेंडिंग है, ये देखो ट्रेंडिंग है, ऊपर से आया बिल्कुल। तो यही है सीपीआर का मतलब। तो इतना कुछ देखो, ये सारे फंक्शंस हैं सीपीआर के, ऑब्जर्वेशंस है मेरा। पर सीपीआर का मेन यूज़ मैं क्यों करता हूँ, तुम्हारे सेटअप में, जैसे तुम मान के चलो कि मेरे सेटअप पे अगर लेते हो, जो सेटअप मैंने डिस्कस किया है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑल, ठीक है, अगर उस सेटअप पे ट्रेड उठाओगे, ठीक है, तो सीपीआर का बस एक ही चीज़ में यूज़ करना मेरे भाई, लेवल्स के लिए। जैसे देखो यहाँ पे मार्केट खुला आज के दिन, देखो ये वाला, इसके नीचे यहाँ से आके रेजिस्टेंस ले लिया, राइट, रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। अब देखो सीपीआर को जैसे ही क्रॉस किया, सीपीआर को क्रॉस करके देखो पहला इसका जो था डे लो था, डे लो को टच किया कि नहीं किया, देखो। उसके बाद क्या था, दूसरा था ये सपोर्ट था, सपोर्ट के बाद वीकली रेजिस्टेंस था। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम ये वाइल्ड ट्रेडिंग ऑन रखते हो तो क्या तुमको पता नहीं चल जाएगा कि अगला लेवल क्या है, अगला कहाँ तक मार्केट पॉसिबिलिटी है जाने का, राइट और रॉन्ग। अब देखो कि ये वाला सेंट्रल पिवट रेंज से ये सपोर्ट ले रहा है, अगर ये सपोर्ट लेके यहाँ से, अगर ये सपोर्ट लेके यहाँ से ऐसे नीचे गिर गया तो ठीक है, नहीं तो अगर ऊपर चला गया तो ये डे हाई भी तोड़ सकता है और ऊपर ही शायद क्लोज करेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी होता है, ऑब्जर्वेशन है बहुत सारा। और अगर नीचे रहा तो नीचे ही रहेगा, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग का प्राइम काम क्या है कि सबसे पहले अगर ट्रेड लेंगे तो सीपीआर को ऑन करके लेवल्स देख लेंगे वाइल बीइंग इन द ट्रेड, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और हमको ईजिली लेवल्स मिल जाए, और टारगेट और जो एसएल है या टारगेट लेवल है कहाँ तक रिट्रेस हो सकता है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, ये हमको पहले से पता हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीपीआर। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, बिल्कुल फ्री, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेड लाइव अपडेट्स आपको, वाइल्ड ट्रेडिंग आपको मिल जाता है आपके चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है यार। प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इस वीडियो का यार मैं आपको एक टारगेट देता हूँ, कम से कम यार 200 लाइक कर दो यार। व्यूज़ जाते हैं 2-2 हज़ार, बट आप लाइक करते हो 100-150 लाइक, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आता है जो भी टॉपिक मैंने बताया, अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो लाइक करने में क्या जाता है बॉस, एक लाइक तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मैं जब जब ट्रेड से रिलेटेड या फिर कोई भी मार्केट से रिलेटेड आपको वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ कीप योरसेल्फ सेफ। जय हिंद, गुड बाय।